देवेंद्र सिंह का सवाल है स्वामी जी, उन्हें 2-3 साल पहले टाइफाइड हुआ था। कपालभाति अनुलोम विलोम करो सब। जी स्वामी जी, पहला सवाल देवेंद्र सिंह का है। 2-3 साल पहले उन्हें टाइफाइड हुआ था और अब थोड़ी हार्ड एक्सरसाइज करने से उन्हें बुखार आ जाता है, कमजोरी काफी महसूस करते हैं, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। अद्भुत उपाय है गिलोय, ज्वरनाशक और सुदर्शन घनवटी। कितना ही भयंकर फीवर हो। और एक खास बात बता देना चाहता हूं, सावधानी पूर्वक करना। हम एक ज्वरनाशक क्वाथ देते हैं और इस ज्वरनाशक क्वाथ के साथ साथ ज्वरनाशक या गिलोय क्वाथ में, गिलोय या ज्वरनाशक क्वाथ ये पूरे देश में सारे सबको हमने उपलब्ध कराया। गिलोय तुलसी या ज्वरनाशक क्वाथ ले लें और उसमें क्या करें, उसमें आखा, मदार, अर्क बोलते हैं ना, भगवान शिव पर भी चढ़ाते हैं उसके फूल को। आखे की जड़ वो करीब आधा ग्राम ले लें और उसको उबाल करके पी लें। मैंने ये प्रयोग पहली बार बता रहा हूँ इंडिया टीवी पर। जैसे मैंने एक दिन हर्पिस के लिए बताया था कि मुर्दे की हड्डी का चूरा, नारियल का तेल और उसके ऊपर लगाया। मैंने एक बहन को बताया, बोले स्वामी जी इतना भयंकर हो गया था, एक क्षण के लिए चैन नहीं पड़ रही थी। लेकिन हम लोग ब्राह्मण हैं तो आप टीवी पर मत बताना। मैंने कहा नहीं बताऊंगा। अरे जो मर गया उसका तो अब कुछ बचा नहीं, लेकिन उसकी हड्डी भी किसी के काम आ जाए तो दिक्कत क्या है। जैसे हर्पिस के लिए मैंने बताया था, ऐसे ही ये अद्भुत उपाय है कि आंखें की जड़ लगभग आधा ग्राम उसको उबाल करके पीने से पुराने से पुराना ज्वर भी ठीक हो जाता है, लीवर फंक्शंस अच्छे हो जाते हैं। ये बुखार की अद्भुत दवाई। बाकी ज्वरनाशक वटी, महासुदर्शन घनवटी, गिलोय घनवटी, गिलोय तुलसी का काढ़ा ही पर्याप्त है। 99% बुखार तो इसी से ठीक हो जाता है। और शीतकारी भी कर ले थोड़ा। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई। स्वामी जी, अगला सवाल अपर्णा का है। उनकी मां को कोरोना से ठीक हो गई हैं, लेकिन अभी भी लंग्स में काफी वो भारीपन महसूस करती हैं, सांस फूलती है और बदन में काफी दर्द रहता है। सांस फूलती और बदन में दर्द है तो सांस फूलने का तो प्राणायाम तो एकमात्र उपाय है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और उज्जाई भी कर लें। और श्वासारी वटी जो हमने सबको दी है, श्वासारी क्वाथ, श्वासारी के साथ पंचकोल भी ले सकते हैं। और ये श्वासारी वटी या श्वासारी गोल्ड ले लें, एकदम से सांस फूलना दर्द बंद हो जाएगा। और बदन दर्द के लिए हमने ऑर्थोग्रिड दिया हुआ है, सब ले लें। वैसे गिलोय से भी बदन दर्द अच्छा हो जाता है, अर्थराइटिस तक अच्छा हो जाता है, मैंने आपको कल ही बताया था। उज्जाई कर लें तो ऑर्थोग्रिड ले लें। बहुत ज़्यादा दर्द है तो पीड़ानील गोल्ड ले लें। हल्दी, मेथी, सौंठ, मीठी, सुरंजान और अश्वगंधा का पाउडर खा लें। नहीं तो शतावर चूर्ण भी बहुत अच्छा होता है, उससे बॉडी को स्ट्रेंथन भी हम कर लेते हैं। ये कमजोरी से भी बहुतों को दर्द हो रहा है तो इसमें इम्यूनोग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड वटी या इम्यूनो चार्ज भी ले लें या गिलोय घनवटी ले लें। कई विकल्प मैंने बता दिया। पीड़ानील गोल्ड ले लें, ऑर्थोग्रिड ले लें या खाली गिलोय ही पी लें। इसी से ही जो पूरा बदन का दर्द गायब हो जाता है। साथ में गले और कंठ के लिए उज्जाई भी बहुत अच्छा है, इसको भी जरूर कर लें। अगला प्रश्न ले लो, तब तक हम उज्जाई कर लेते हैं। बिल्कुल स्वामी जी। अगला सवाल अनुज का है। उनकी 70 साल की मां कोरोना पॉजिटिव है जी। ऑक्सीजन सपोर्ट के बाद सैचुरेशन लेवल 65 से 75 तक ही आ पा रहा है, कमजोरी बहुत है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। उसके लिए एक तो जैसे भाई ने बताया था, ये श्वासारी गोल्ड ले लें। सुबह, दोपहर, शाम एक कैप्सूल। यदि शुगर नहीं है तो शहद के साथ, नहीं तो गर्म पानी में डाल करके ले लें। और ये दिव्य धारा, इसको नाक में लगा लें, थोड़ा सूंघ लें। और ये जो पतंजलि बाम, आज पतंजलि बाम बना करके भी दिखाने वाले हैं, तब तक तैयारी कर लो भाई तुम सब। तो हमारे जो है ये पतंजली बाम, ये सब चीज़ हम सबको बनाना सिखाते हैं। इसको ऐसे ही लेकर के पूरा छाती पर लपेट लें, ऐसे पूरा छाती पर ऐसे लपेट और उस ऊपर से कपड़ा बांध दें। और कपड़ा बांध करके ऐसे ही ये लगा दिया और ऊपर से ऐसे ही, ऐसे कोई ये टॉवेल टाइप होता है, ऐसे ही लिया और उसको ऐसे ही बांध दिया। और उस ऊपर से गर्म कपड़ा और ऐसे बांध करके रख दें। ये भाई राकेश से बैठे, इनके मित्र का ही जो है 70-75 ऑक्सीजन लेवल आ गया। ये
दिव्य धारा को सुंघा दिया, पतंजलि बाम लगा दिया और स्वासरी गोल्ड दी। 3 दिन के अंदर ही वापस ना हॉस्पिटल, ना ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत, अनुलोम विलोम करा दे। बस ये सबसे बड़ी चीज है। सारे देश को ये बातें सुनने की जरूरत है। ये कोई जो है गलत फहमी नहीं है, ये कोई अज्ञान अंधविश्वास नहीं है। ये योग तो एक सुपर साइंस है। बस हम इसको ठीक से जाने और ठीक से इस्तेमाल करें तो 99% लोगों को हम हॉस्पिटल के बिना बचा सकते हैं घर बैठे। जो मैंने ये ताकत है प्राणायाम की और योग की। और ये योग से, आयुर्वेद से एक हौसला भी मिलता है। योग और प्राणायाम करते रहने से वो हौसला, जीने की इच्छा शक्ति को और बढ़ाता है, जिससे बीमारियां जल्द से जल्द दूर होती हैं। स्वामी जी, अगला सवाल अरुण सेठी का है। वो ये पूछ रहे हैं कि 5 महीने पहले कोरोना से वो संक्रमित थे, लेकिन उन्हें गर्दन हिलाने पर चक्कर आते हैं और शरीर में झंझनाहट महसूस होती है। उन्हें क्या करना चाहिए? तो देखो, मेधावटी उनको लेनी चाहिए और आराम आराम से उनको गर्दन की एक्सरसाइज करनी चाहिए ऐसे। और आपने तो मीनाक्षी जी अपने सास ससुर से लेकर के, अपने पति अखिलेश से लेकर के, क्योंकि मैंने खुद अखिलेश से बात की है, बिना हॉस्पिटल में जाए योग के बल पर, आयुर्वेद के बल पर और सात्विक खान पान के बल पर कोरोना को आपके सास ससुर ने हराया, आपके पतिदेव ने हराया है। और आपने सबकी सेवा करके अपने योग धर्म के साथ अपने सेवा धर्म को भी निभाया है। ऐसे हम सब लोग एक दूसरे को हौसला दे के, एक दूसरे को संबल दे करके और उनको इस पीड़ा से बाहर निकालें। बहुत दर्द है, बहुत कष्ट है। किसी ने पति को खोया, किसी ने पत्नी को, किसी ने अपने बच्चों को, किसी ने अपने माँ बाप को खोया है। और हम सबको इस त्रासदी से बचाने का काम कर रहे हैं। माना कि 1% लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी और उतनों के लिए पर्याप्त है हॉस्पिटल, लेकिन 99% लोग इसी योग और आयुर्वेद के बल पर अपने आप को बचाएं। और छोटी बड़ी पीड़ाओं से, हमने जेनेटिक बीमारियों से लेकर के, जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा से लेकर के, इनक्योरेबल डिजीज से लेकर के, SLMS, ऑटोमेन डिजीज, एंक्लोस्पोलाइटिस से लेकर के लाइफस्टाइल डिजीज तक सब बीमारियों को मिटाया। और ये छोटे छोटे ये दर्द जो हमारे ज़िंदगी में बहुत अधिक दुख भर देते हैं, इनसे भी छोटे छोटे उपाय करके, अब गर्दन में ही दर्द है, ये थोड़े अभ्यास कर लिए। ये जो हमने शुरू में अभ्यास बताए थे, इन अभ्यासों को थोड़ा कर लिया। उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सल्भासन, मरकटासन थोड़ा कर लें। ऑर्थोग्रिड ले लें और गिलोय खा लें। गिलोय 1-1, 2-2 गोली सुबह खाली पेट सबको ले लेनी चाहिए। मैं पिछले 25 साल से इसका प्रयोग कर रहा हूँ। ये निर्दोष है। ये ऐसी चीज़ें जैसे ज़िंदगी भर दाल रोटी सब्जी खाएं, दूध पिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ज़िंदगी भर आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, इन चीज़ों का ज़िंदगी भर प्रयोग कर सकते हैं। और यही अपने पूर्वजों की विरासत है। बिल्कुल स्वामी जी। लोग इस पर भी सियासत करते हैं। चाइना ने जहाँ से कहते हैं कि वहाँ से ये तो जो है चाइना ने फैलाया था, उसने 80-90% अपने ट्रेडिशनल तौर तरीकों से अपने यहाँ कोरोना को हराया। और हम अपने ट्रेडिशनल तौर तरीकों का विरोध करते हैं और उसके प्रति अश्रद्धा रखते हैं। ये एक साइंस है और ये तो प्रकृति ने जो हमें उपहार दिया है, उसी के सहारे हम लोगों को उभार रहे हैं। जी हुसैन भाई। स्वामी जी, एक और सवाल पूर्वा ठाकुर का है। उनके पिताजी कोरोना से संक्रमित हैं और स्टेरॉइड की वजह से उनकी शुगर काफी बढ़ गई है। निमोनिया होने की वजह से उनके लंग्स भी 80% तक डैमेज हो गए। अब जाहिर है कि उनको आपसे कोई ऐसा उपाय चाहिए जिससे वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। अपने पिता को दिन भर तो वो सुबह शाम तो स्वासारी को पंचकोल के साथ पिला दें। ये पंचकोल और स्वासारी ये जबरदस्त है। और जब भी उनको प्यास लगे तो ये दिव्य पेय ही पिलाएं। और उनको एक ये स्वासारी गोल्ड सुबह, दोपहर, शाम 3 बार शहद के साथ दे दें। उनका 80% जो लंग आपने देखा था यहीं पर प्रतिभा तिवारी जी का, किसी का 50, किसी का 60, 70, 80% लंग डैमेज था। अभी आप सुन रहे थे भाई का ही, हमारे जो क्या नाम है, राजीव सक्सेना जी का। स्वासारी सुबह, दोपहर, शाम 3 बार खिला देने से निमोनिया भी रिकवर हो जाएगा। और ये पंचकोल